दोस्तों, ये कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, पूरी कहानी सुनकर जाना। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है सुविचार की ताकत। प्रस्तावना। बिहार के एक छोटे से गांव में शिवानंद नामक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अक्सर अपनी किस्मत को कोसता था। शिवानंद का मानना था कि उसकी गरीबी और समस्याओं के पीछे दूसरों की साजिश या भगवान की मर्जी है। वह अपनी सोच में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं था। गांव में एक ऋषि महाराज आए जो अपने ज्ञान और सुविचारों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने शिवानंद को अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाने और हर परिस्थिति में अच्छे विचार रखने की सलाह दी। ये कहानी शिवानंद के जीवन में सुविचारों की ताकत को दिखाती है। कठिनाइयों से घिरा जीवन। शिवानंद के पास खेती के लिए एक छोटा सा खेत था जो बारिश के अभाव में सूख गया। उसकी फसलें खराब हो गईं और परिवार के लिए रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। भगवान भी मुझ पर दया नहीं करते, ये सब मेरी किस्मत की गलती है, वह हर दिन यही सोचता। उसके पड़ोसी रामलाल ने सलाह दी, शिवानंद, मेहनत से ही सफलता मिलती है। अपने मन को शांत करो और नए तरीके से सोचो। तुम समझ नहीं सकते, मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, शिवानंद ने चिढ़कर कहा। ऋषि महाराज का आगमन। एक दिन गांव के मंदिर में ऋषि महाराज प्रवचन देने आए। गांव के सभी लोग उन्हें सुनने पहुंचे। शिवानंद भी वहां गया, क्योंकि वह सोचता था कि शायद ऋषि महाराज उसकी समस्या का समाधान बता सकें। प्रवचन के दौरान ऋषि महाराज ने कहा, सुविचार हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। यदि हम सोचें कि सब कुछ बुरा है तो हम वही देखेंगे, लेकिन यदि हम सोचें कि हर समस्या के पीछे कोई अवसर छुपा है तो जीवन बदल सकता है। शिवानंद को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने चुपचाप सुना। पहला सबक, सकारात्मक सोच। प्रवचन के बाद शिवानंद ने ऋषि महाराज से मुलाकात की और अपनी समस्याओं का वर्णन किया। गुरुजी, मेरी किस्मत खराब है, मैं कितना भी मेहनत करूं मुझे कभी सफलता नहीं मिलती, उसने कहा। ऋषि महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि तुम अपने खेत में सिर्फ कांटे बोओगे तो क्या फसल उगेगी? नहीं गुरुजी, फसल तो अच्छी बीज से ही उगती है। बिल्कुल सही, तुम्हारी सोच भी तुम्हारे जीवन का बीज है। यदि तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख कैसे आएगा? शिवानंद ने पहली बार इस पर गहराई से सोचा। दूसरा सबक, कर्म और धैर्य। ऋषि महाराज ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने बंजर जमीन पर बीज बो दिए और मेहनत से उसे सींचा, लेकिन पहले महीने में कुछ नहीं हुआ, दूसरे महीने में भी कुछ नहीं हुआ, तीसरे महीने में छोटी छोटी पौधें उगने लगीं। यदि किसान धैर्य नहीं रखता तो वह फसल कभी नहीं काट पाता। उन्होंने शिवानंद से कहा, तुम्हें भी धैर्य रखना होगा, अपनी सोच बदलो और लगातार मेहनत करो, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। शिवानंद का प्रयास। अगले दिन से शिवानंद ने अपनी सोच बदलने की कोशिश की। उसने अपने खेत को साफ किया और गांव के अन्य किसानों से सलाह लेकर नई तकनीकों से खेती शुरू की। उसने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन उसने सकारात्मक सोचा और छोटे छोटे कदम उठाए। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल लहलहाने लगी। सुविचारों का चमत्कार। शिवानंद अब हर सुबह एक सुविचार को दोहराता, मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ और हर परिस्थिति में अवसर खोजता हूँ। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी आय बढ़ी और उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन शुरू किया। अब वह दूसरों को भी प्रेरित करता और कहता, सुविचार केवल शब्द नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। समाप्ति। शिवानंद की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक सोच और सुविचारों की कितनी अहमियत है। यदि हम अपनी सोच को बदलें और धैर्य के साथ सही दिशा में मेहनत करें तो कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।